बहुत से बच्चे ना मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सीबीएसई की प्रिपरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आपके बहुत सारे आपने पढ़ाया। अब उसी के साथ साथ हम लोग जेएससी जो जेसीए है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। जेसीए का मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें बता दिया था कि जेसीए एज कम्पेयर टू सुपरिटेंडेंट थोड़ा ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको जेसीए के मेंस में, ठीक है, आपको बिल्कुल जीके नहीं पढ़नी, सिर्फ आपका इंग्लिश पढ़नी है आपको, जो आप सीबीएसई में ऑलरेडी पढ़ोगे ही पढ़ोगे यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे लिखने का भी आएगा, तो थोड़ा आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। चलो, पहली चीज़ तो आप ये देख लो कि भाई जब सीबीएसई का एग्ज़ाम दोगे आप सुपरिटेंडेंट का, तो आपको 5 पार्ट में एग्ज़ाम देने, इंग्लिश हिंदी और दोनों आना है, ये कंप्यूटर, अर्थमेटिक, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये आपके 5 पार्ट हैं। इनका आपका 150 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज़, अब अगर वो आप पास होते हो तो फिर आपका आएगा मेंस। आगे समझ में? तो ये हो गया आपका मेंस। मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, याद रखना इस चीज़ को। यानी कि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टिक करने वाला भी होगा, लिखने वाला भी होगा। 10 क्वेश्चन आपके टिक मारने वाले होंगे, 4 क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे, मतलब कि एक पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्ट में होगा आपका। 8 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स होंगे। उन 8 में से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, ये टीयर 2 हो गया। अब मे भी हो सकता है कि उसके साथ में आपकी टाइपिंग भी हो जाए। उसमें इंटरव्यू नहीं है ना, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट में भाई 125 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? इसी के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी, अगर इस बार भी सेम हुआ तो इसके बाद ही आपके यहाँ पे टाइपिंग हो जाएगी पेपर के बाद। फिर आपका 100 नंबर का, जो ये दोनों पास करेंगे उनका 100 नंबर का यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर, जिसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। देखो यहाँ पे जो आपका टीयर 1 है सुप्रीम कोर्ट जेएसए का, जेसीए का, इंग्लिश यहाँ पर भी पढ़ोगे आप, ये आपकी मेंस के लिए भी काम आएगी। तो इंग्लिश हो गया आपका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड, इसमें क्वांट्स और रीजनिंग दोनों है, या ये मत करना कि सिर्फ क्वांट्स क्वांट्स पढ़ रहे हो, क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों है। 25-25 नॉलेज, जीके जो है आपका 25-25, कंप्यूटर नॉलेज आपका 25 और 25, तो 125 क्वेश्चन, 125 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो गई। मे भी हो सकता है कि आपका ये टाइपिंग देखो साथ में होगी ज़्यादातर, क्योंकि 4 स्टेजेस कराना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ईजी काम नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग ये लोग साथ में करवा देंगे तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी को। ठीक है, ठीक है, ओके। अब टाइपिंग जब आप करोगे 3% एरर जो है इसमें अलाउड है। 35 से 40 अगर आपकी स्पीड है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 41 से 45 स्पीड आए तो 30 मिलेंगे। 46 से 50 आई तो 35 मिलेंगे। और 51 से 55 आई तो 40 मिलेंगे। 56 से 60 वर्ड पर मिनट आए तो 45 मिलेंगे। और 61 से अबव आई तो 50 वर्ड पर मिनट अगर आई तो 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ समझ में आ गया, 125 प्लस 50 का ये हो गया आपका, है ना, तो 175। फिर आपका 100 नंबर का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 नंबर का फिर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव, 25 नंबर का फिर आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा। समझ में आ गया? ये हो गया यहाँ पे आपका टाइपिंग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3% एरर अलाउड है इसमें। चलो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 2, अभी ये आपका टीयर 1 हो गया, टाइपिंग प्लस पेपर। अब आपका यहाँ पे टेस्ट होगा इंग्लिश का, जहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर करने होंगे आपको, प्रेसी राइटिंग लिखनी होगी और एक ऐसे लिखने होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। ज़्यादा हैवी नहीं होता पेपर, सेम इंटेलिजेंस ब्यूरो का एसीआई वाला पेपर है। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फेज 3 में आपका इंटरव्यू 25 मार्क्स का, ये आपका 100 मार्क्स का, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइमिंग है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आराम से आप कर लोगे इसे। अब आप कर रहे हो तैयारी सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की, है ना। अब यहाँ पे आप इंग्लिश जैसा पढ़ोगे, इंग्लिश यहाँ पे भी थोड़ा काम आएगा, लेकिन आप सीबीएसई के मेंस में पढ़ोगे पूरा जीके ढंग से। उस जीके के बाद आप करोगे मॉक टेस्ट उसका। ठीक है, उस जीके के बाद आप करोगे उसका मॉक टेस्ट, है ना। तो अब जीके आपको अलग से पढ़नी है मेंस में सीबीएसई में, लेकिन
आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी प्लस लिखने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी इंग्लिश का है पूरा पेपर और सीबीएसई में इंग्लिश नहीं आएगी मेंस में। समझ में आया कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ पे जो सीबीएसई का पेपर होगा ना, उसमें मेंस में आपकी जीके आएंगी पूरी लिखने का, ठीक है। वहीं आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मेंस में जो है आपका सिर्फ इंग्लिश है, वो भी आपका लिखने वाला। तो सीबीएसई अगर आपका पेपर वन निकल जाता है, क्योंकि सीबीएसई के पेपर वन से आपका सिंपली ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम है। बस इसमें आपको हिंदी नहीं पढ़नी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन सीबीएसई के लिए आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो टियर वन की तैयारी से आपका ये भी निकल जाएगा। मेंस की बारी आती है, इसमें आपको पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका कॉम्प्रिहेंशन तो ईजी आता है। लिखने की रोज एक ऐसे लिख देना बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसकी भी तैयारी मैं करवा दूंगा। तो ये आपका रोज एक ऐसे लिख लेना। जीके हो गया आपका, यहाँ पे जीके आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ये। और इसकी तैयारी आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली बस आपको डेली 1 आवर देना है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। इसकी तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे ना ऑलरेडी, तो इसकी तैयारी करके आपको मेंस में, प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। प्री में तो आप सिर्फ सीबीएसई की तैयारी करो, आपको सुप्रीम कोर्ट भी निकल जाएगा। हालांकि इसमें हिंदी नहीं आती, तो हिंदी आप इसकी छोड़ देना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सीबीएसई में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका जीके, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जीके आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश आप कर लेना अच्छे से, डेली एक प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, बस एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक प्रेसी राइटिंग आता है, प्रेसी भी मैं करवा दूंगा और ग्रामर भी करा देंगे आपका कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। वो भी 500 का कोर्स होता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हो गया आपका मेंस का, मैंने आपको ये बता दिया, आपका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, सीबीएसई की आराम से तैयारी करना, ठीक है। सीबीएसई से आपका हो जाएगा। मेंस में सिर्फ आपको जीके इसका तो पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से, और इसका आपको इंग्लिश के डेली आपको एक पैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इंटरव्यू तो अलग ही है, आपको बताइए, इसमें तो टाइपिंग है, इसमें इंटरव्यू है, तो वो तो अलग बात है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया पेपर का क्या है भाई। टियर वन में आपका पेपर है 125 नंबर का और टाइपिंग है, उसके भी मार्क्स हैं। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है, फिर आपका इंटरव्यू है। तो सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव अलग है दोनों का, बाकी तैयारी आप सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका सीबीएसई मेंस भी है और आपका सुप्रीम कोर्ट मेंस भी है, तो बस आपको डेली एक पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे लिखना है, बाकी आप अपनी सीबीएसई की तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी दोनों के कोर्स अवेलेबल हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। सीबीएसई का तो भाई ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो आई थिंक ये भी जल्दी हो जाएगा। पेपर इसका 40 दिनों के अंदर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो सीबीएसई इसका भी अप्रैल तक में, ठीक है। तो दोनों की तैयारी के लिए लिंक नीचे है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप तैयारी कैसे करते हो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।